बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन प्रैक्टिकल्स वाइवा के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ। ओटी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें क्योंकि वाइवा में ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉमन एंड रिवाइज्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप प्रैक्टिकल देने जाने से पहले एक दफ़ा इन क्वेश्चंस को लाजमी देख लीजिएगा ताकि प्रैक्टिकल्स में आपको वाइवा के दौरान किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करती हैं एंड वन बाय वन मैं आपको इन तमाम क्वेश्चंस को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑटोक्लेव क्या है, व्हाट इज़ ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव में क्या चीज़ सेंट्रलाइज्ड होती है, व्हाट इज़ प्रेशर। यहाँ पर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाती हैं, आप अगर उनका उर्दू में भी जवाब दे देते हैं तो भी कोई इशू नहीं होता। एंड देन सेंट्रलाइजेशन मेथड क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है डिफरेंट वेज से। उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं किस चीज़ ऑटोक्लेव में सेंट्रलाइज्ड नहीं होती, क्या चीज़ है जो ऑटोक्लेव में सेंट्रलाइज्ड नहीं होती, क्या चीज़ है जो हम माइक्रोस्कोप में नज़र आती है यानी कि हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे थोड़े से मतलब उसको घुमा फिरा के स्टूडेंट से वो पूछ लेते हैं। एंड देन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम सवालात आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के नेम। ये तो स्टूडेंट्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंट के नेम, इंस्ट्रूमेंट की सेंट्रलाइज्ड कैसे करते हैं और सेंट्रलाइज्ड करने के कितने मेथड हैं, उनकी कितनी कितनी इकसाम हैं, यानी कि मेथड अलग से और मेथड्स की जो टाइप्स हैं वो अलग से। उसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किडनी ट्रे को क्यों यूज़ करते हैं, उसकी शेप कैसी होती है, बैक्टीरिया की कितनी इकसाम हैं, बर्नौला क्या होता है, उसके कौन कौन से नेम होते हैं। ये आपसे इस तरह के कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स अभी डिप्लोमा कर रहे हैं उनको पता होगा ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से मतलब पूछे जा रहे हैं। उसके बाद नीडल क्या होती है, उनकी कितनी इकसाम है, स्टिचिंग के लिए किस किस्म का धागा यानी जो थ्रेड होता है वो किस तरह का यूज़ होता है, इंटरनल पे कौन सा थ्रेड यूज़ होता है, एक्सटर्नल इंजरी पे कौन सा थ्रेड यूज़ होता है। तो आपसे इस तरह के सवालात किए जाते हैं। उसके अलावा जो बेसिक क्वेश्चन है विद आंसर्स ये आप देख सकते हैं। What is the main purpose of an autoclave in an operating theatre? Sterilization. What is a term for the area where surgical instruments are placed? Sterile field. तो ये जो स्टेरिलाइजेशन टॉपिक है ना, इसको तो आपने अच्छे तरीके से याद करके जाना है। एंड देन आता है व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ स्क्रब नर्स टू असिस्ट द सर्जन बाय पासिंग इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ एनास्थेसिया नम्स अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, रीजियनल एनास्थेसिया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर सर्जिकल कट मेड ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, इंसिजन। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ सर्जिकल ड्रेप टू मेंटेन अ स्टेराइल फील्ड। आपसे इंग्लिश में भी वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ सर्जिकल चेकलिस्ट टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड प्रोसीजर एक्यूरेसी, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू ग्रेस्प टिश्यूज, फॉरसेप्स। आप इन क्वेश्चंस के स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप रिवाइज करते हुए आपको मुश्किल ना हो, बार बार वीडियो ना आपको प्ले करनी पड़े। उसके बाद है व्हाट इज़ अ टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग हैंड्स बिफोर सर्जरी, यानी सर्जरी करने से पहले अपने हाथ को आप किस तरह से धोते हैं, सर्जिकल स्क्रब। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ होम्योस्टेट, टू कंट्रोल ब्लीडिंग। What does PPE stand for in context of surgery, personal protective equipment. Question number 12 है what is the role of circulating nurse to manage the overall environment of the operating room. What type of suture is observed by body, observable suture. ये क्वेश्चंस आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द रिमूवल ऑफ टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन, बायोप्सी। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सर्जिकल मास्क, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ रूम वेयर सर्जिकल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड, इज कॉल्ड ऑपरेशन थिएटर। एंड देन जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट
to cut tissue and control bleeding using electrical current. What is the term for the instrument used to close wounds, sutures or staples? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं और बेसिक नॉलेज है जो कि ओटी के स्टूडेंट्स अगर इतनी बेसिक इन्फो भी रख के प्रैक्टिकल वाइवा में आप नहीं जाते तो आपके लिए बहुत मुश्किल बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज द टर्म असेप्टिक टेक्निक रेफर टू? प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। What is the main purpose of a surgical gown? To maintain a sterile environment. What is the term for a procedure to view the inside of an organ or cavity? Is called endoscopy. एंड देन हमारे पास जो क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड हैं, व्हाट टाइप ऑफ एनेस्थेसिया रेंडर्स द पेशेंट्स अनकॉन्शियस? जनरल एनेस्थेसिया. What is the role of a surgical technologist to assist in preparing and passing instruments during surgery? What is the term for the visual examination of the abdomen using a camera? Is called laparoscopy. उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिट्रैक्टर? टू होल्ड बैक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. व्हाट इज़ द टर्म फॉर द रिमूवल ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू? इज कॉल्ड एक्सिजन. What is the function of surgical sponge? To observe blood and floods. एंड क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 28 है, जो ये क्वेश्चंस हमारे जो हैं इसका सिलसिला ख़त्म होने को है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो है, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ अ स्कैल्पल? अ कटिंग इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी? इंस्ट्रूमेंट काउंट. व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ सर्जिकल ड्रेप्स? टू क्रिएट अ स्टेराइल बैरियर. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ओटी टेक्नीशियन वाइवा के अकॉर्डिंगली। तो आपने अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है प्रैक्टिकल में जाने से पहले। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अदर कैटेगरीज़ के वाइवा अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से भी मैं वीडियोज़ अपने चैनल पर शेयर करती रहूँगी। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।